हेलो गाइस, मैं सुशील कुमार आज आपको बताने वाला हूँ मैथ। आज मैं मैथ की क्लास लगाने वाला हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैथ में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, अदरवाइज सब एग्जामों में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इससे दो या तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चैप्टर को ट्रिक वाइज सिखाऊंगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस और ये अनंत, इसका मतलब होता है अनंत। तो सिंपल सी बात है, हमने 6 लिया, 6 बाहर निकाल के बस इसके दो फैक्टर करने हैं। दो फैक्टरों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। जैसे कि 3 दूनी 6, इसके अंदर एक का फैक्टर है, तो आप कहोगे किसी किसी में नहीं होगा। तो जिसमें नहीं होगा उसमें भी मैं बताऊंगा, आगे आगे क्वेश्चन आएंगे सब, तो उसमें ही बताया जाएगा सब कुछ। तो प्लस की, इस प्लस की संख्या है तो इसका आंसर बड़ा है, और इसकी जगह माइनस आता तो इसका आंसर छोटा होता। इधर माइनस लिखा होता तो माइनस की जगह संख्या का छोटा आंसर होता। तो इसका आंसर हो गया 3, ये होता है। दोबारा से समझाओ, इसका 6 अंडर रूट 6 प्लस और लेते गए अनंत तक है। ये अनंत तक की कोई गिनती नहीं होती, कहाँ तक जा रहा है। तो हमने 6 को रख लिया, ये दो फैक्टरों में, इसके दो फैक्टरों में बांट दिया, दो फैक्टरों में बांट दिया इसको, दो फैक्टरों में बांट दिया। बांटने के बाद हमारा अंतर, दो फैक्टरों के बीच का अंतर भी एक होना चाहिए। अंतर एक आ गया, इसका अंतर एक है ना, 3 और 2 के बीच में एक का अंतर है ना, और 3 और 2 के बीच में एक का अंतर है। तो ये होती है 3 तो बड़ा है, आप सबको पता होगी, और 2 छोटा है। जिस संख्या में प्लस हो तो उसको बड़ा आंसर लिख देते हैं। अदरवाइज जो संख्या में माइनस हो, ऐसे अंडर के बीच में माइनस लगा हो, तो संख्या में छोटी संख्या लिख देते हैं। तो प्लस है, तो प्लस का आंसर हो गया 3, बड़ी संख्या है ना ये, तो इसका आंसर हो गया 3। अब आपके पास, आपके सामने मैं सेकंड क्वेश्चन रखता हूँ, इसका आंसर तुम खुद ही दोगे। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस ये अनंतर। जल्दी से बताओ किसका आंसर। चलो ठीक है, मैं ही बता दूंगा। 6 को हमने लगा, इसको दो भागों में बांटा, 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6। मैंने बताया था आपको, प्लस का निशान हो तो बड़ी संख्या आंसर होती है, अगर माइनस का आंसर हो तो छोटी संख्या आंसर होता है। इसमें कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो इसका आंसर होता है 2। नंबर सिस्टम बहुत ही सिंपल है, बस इसकी संख्याओं को ध्यान रखना चाहिए। और मैं तुम्हें सब बेसिक तरीके से सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस अपने नोटबुक में नोट करते रहना। बेसिक से मॉडरेट तक पढ़ा दूंगा मैं नंबर सिस्टम, आप कभी भूल नहीं पाओगे। बस मेरी, जब जो भी मैं पढ़ाऊँ, बस आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप
मैं क्या मुझसे भी ज़्यादा सीख सकते हो, और आप चाहते हो कि पढ़ना, तो एक आर एस अग्रवाल की बुक सबसे बेस्ट है। वो सब कंपटीशन एग्जामों में महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो आप आर एस अग्रवाल जरूर खरीदें। शिक्षा की पहली, मैथ की पहली क्लास की सिद्धि तो उसी को माना जाता है, आर एस अग्रवाल बेस्ट बुक है, आप जरूर खरीदें। और मैं आर एस अग्रवाल की बुक का भी क्वेश्चन लाऊंगा, उससे भी पढ़ाऊंगा, मैं सारी क्लास उसकी भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप बुक लेके आएँ, मैं पढ़ाऊंगा, आप बुक्स में भी देख कर सॉल्व कर सकते हैं घर बैठकर। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है, आपको पूरी बुक्स सॉल्व कराने की गारंटी मेरी है। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20, ये अनंत तक। तो मैंने आपको बताया था, इसका गुणा करने पर ये एक संख्या का वो होना चाहिए, अंतर आना चाहिए। तो 5 चौक 20, 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 आंसर आता है। अंतर कितने का, 1 का। तो इसमें माइनस का चिन्ह है, तो आपको पता ही चल गया होगा तो आंसर कौन सा है। जब माइनस का चिन्ह होता है तो आंसर छोटा आता है, और प्लस का होता है तो बड़ा। तो इसका आंसर हो गया 4। और इसके बाद तो तुम ये देख कर ही पहचान लोगे कि कैसी संख्या माइनस का चिन्ह है तो हमें छोटा आंसर देना है, और प्लस का है तो बड़ा आंसर देना है। और मैं आगे तुम्हें सब बताऊंगा, बस आप पढ़ते रहना। ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, ये अनंत। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से, भुजवानी याद होना चाहिए तुम्हें, देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। जब ये संख्या देखी जाए ना, माइनस प्लस और अनंत तक, तो इसका आंसर बस सोचने की जरूरत ही नहीं, सीधे देखना, बस गुणा कर देना। अब इसका गुणा करो कि 1 का अंतर आए। फिर इसके बाद तो मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा कि 1 का अंतर नहीं आने पर क्या करना चाहिए, तो वो भी बताऊंगा आपको। आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर करूंगा। तो 8 9 में 72 होता है ना, 8 और 9 गुणा करने में 72 आता है। अब इसमें बता दीजिए जल्दी, माइनस का चिन्ह है तो कौन सा आंसर आएगा, और प्लस का चिन्ह है तो कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बता दो। बता सकते हो? तो हमें दिख रहा है माइनस का चिन्ह, तो आंसर छोटा आता है। प्लस का चिन्ह होता है तो आंसर बड़ा। मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ, जब भी माइनस का चिन्ह हो तो छोटा आंसर आता है, और प्लस का चिन्ह हो तो बड़ा आंसर आता है। मेरी बातों को बस ध्यान से सुना करो, आपको एग्जामों में ये बेसिक तरीके से सोल्व नहीं किया जाए, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बेसिक तरीके से आपके पास पहले तो फर्स्ट तो टाइम ही नहीं होता। 1 मिनट में आप बेसिक तरीका इसमें यूज़ करोगे, मैं बताता हूँ तुम्हें बेसिक तरीका कैसे चलाते हैं, मैं ही बता दूंगा तुम्हें। आप चाहते हो तो पूछना, मैं तुम्हें बेसिक तरीका ही बताता हूँ अभी। बेसिक तरीका ही बताता हूँ कि इसमें कितना टाइम लगता है, आपको भी पता चलेगी कि ये इस तरीके से करना अच्छा है या बेसिक तरीके से करना अच्छा है, आप खुद ही बोल दोगे।
बेसिक बता दो। इसी क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का बता दे रहा हूँ आपको। चलो 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अब इसको हमने x मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस इस तरीके का तो फॉर्मूला लगाते हो आप। फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 0, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बटे 0 माइनस 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 माइनस 0, फिर x ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 0। जब इससे ये कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा ना हमारा, फिर एक्स भी, तो ये बताया था मैंने एक्स बाहर वाली, फिर इसका ये बताया था मैंने एक्स माइनस 3 बड़ी संख्या होता है इसका, उसको बड़ा आंसर मान लेते प्लस का, तो आंसर हमारा 3 आ गया। बताओ इस बेसिक तरीके से अच्छा, ये वाला तरीका अच्छा है नहीं है? हमें आंसर आना चाहिए बस। एग्जाम में हमें ये थोड़ी ना दिखाना है कि हमें पूरे बेसिक तरीके से उसको सॉल्यूशन देना है, हमें तो बस अपना टाइम बचाना है। हम टाइम इस सवाल से बचा सकते हैं, इस सवाल से आप बोल सकते हो किस सवाल से, उसी तरीके से अपनाना चाहिए। तो मैं इस तरीके को क्रॉस करता हूँ, आप इसी तरीके से करना चाहिए आपको आंसर, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए आपका। इस तरीके से करोगे ना आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप चाहते हो क्वालिफाई करना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ उस ट्रिक से, उसी ट्रिक को अपनाना, एग्जाम में भी अपना के देखना, अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, अपने आपको पता चलेगी कि ये वाला बेसिक तरीका अच्छा है, ये वाला तरीका अच्छा है। अब बताओ कौन सा तरीका। तो इस तरीके को हमने क्रॉस कर दिया, हमें बस अपनी फोकस, हमें बस इस पर ध्यान देना है। क्या है इसका क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर तो अपने आप ही आएगा, देखना अपने क्वेश्चन पे ध्यान रखो बस। अब आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन 4, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस, इसके बाद दूसरी टाइप चेंज करेंगे, बस लास्ट सवाल है। अब आपको बताना है इसमें प्लस का चिन्ह है माइनस का, दिख तो रहा है, शायद आपकी आँख कमजोर हो, नहीं बता पाओ, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये प्लस का चिन्ह है। जैसे कि हमने रखा 12, इसमें अंतर देखना है कि एक का अंतर आना चाहिए, 12 ऐसे 3 3 चौक 12, इसमें एक का अंतर है, 3 चौक 12, तो प्लस का चिन्ह है, तो कौन सा आंसर है, बार लार्ज माने बड़ा, ये आंसर आ गया हमारा। अब मैं टाइप चेंज करना चाहता हूँ। अब आपको समझ में आया है तो मुझे बता दो, नहीं तो मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से इस क्लास को दोबारा से प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए। बस मैं तो चाहता हूँ आप सीख के मानो।
मैं तुम्हें सिखा के मानूंगा, बस मेरी मेरी ट्रिकों पे चलोगे, मैं तुम्हें ना गुणा करने दूंगा ना भाग। एग्जाम में तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये कर दी हमने टाइप चेंज। टाइप चेंज करने के बाद अब मैं आपके पास सवाल रख रहा हूँ। √7, √7, √7, √7, ये अनंत तक। अब आप सोच रहे होगे ये सवाल कैसे दे दिया। ये आप चाहते हो दुआ करना कि यही सवाल आए आपके एग्जामों में। वैसे बेसिक तरीके से एनटीपीसी एनटीपीसी में तो इसी टॉपिक से सवाल आते हैं। हार्ड लेवल तो होते हैं, सीरियल में थोड़ा हार्ड टाइप टॉपिक हो जाता है। एनटीपीसी रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहा है तो बस इन सवालों को लेके चले जाए। बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता, बेसिक बेसिक ही आता है उसमें, ज़्यादा एंटी फेस्ट सीबीटी फर्स्ट में। जैसे कि हमें √A, 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 ये अनंत तक। तो इसका आंसर क्या आएगा? √A का मतलब यही आएगा। इसी प्रकार ये 7, √7, √7, √7, अनंत तक जा रहा है। अनंत तक आपको पता, कोई गिनती नहीं करता अनंत तक, तो कब तक चला जाए। मेरी पूरे चार्ट भी भर दूंगा जब भी अनंत खत्म नहीं होगा। तो अनंत ये सबसे सिंपल, जैसे कि √A, यही आंसर आ गया। ऐसे √7, √7, ये 7 ही आंसर। आप सोचोगे किया है, ये नंबर सिस्टम है। बस अपना फोकस, मैथ है ना, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इस पे फोकस रखोगे ना, आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। अदरवाइज आपने सोचा है हार्ड, सोच के दुनिया से वैसे चलोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको सीखना है तो अच्छे माइंड से नॉर्मल तरीके से सीखो, बेसिक से हार्ड लेवल से सीख जाओगे। मैंने आपको एक बुक भी बताई थी अभी, RS अग्रवाल, सफलता की पहली सीढ़ी। अब RS अग्रवाल की बुक से चढ़ जाओगे। कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे SSC, NTPC, अदरवाइज सारे एग्जामों में इसी बुक के टॉपिक से पूछा जाता है। इस बुक को जरूर खरीदें। आप क्वालिफाई करना चाहते हो एग्जाम को भी। एक और क्वेश्चन करके दिखाइए इसी तरीके का। √13, √13, चलो √12 लिख दिया। √12, √12, √12, ये अनंत तक। इसका आंसर जल्दी फटाफट दीजिए, बस देखते ही आंसर आना चाहिए इन सबका। तो आप ये सब नहीं कर पाओगे तो ये सोच लेना आप सरकारी नौकरी के काबिल भी नहीं हो। तो जल्दी से सबको पता चल गई होगी इसमें आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो कमेंट में। 12। जब एक √A, जब √A का आंसर A आ सकता है, √7, √7, ये अनंत तक जारी, जिस संख्या का अंत ही नहीं होता है वो संख्या डायरेक्ट यही लिख देते हैं हम। जैसे कि ना इसमें माइनस प्लस का चिन्ह होता, तो इसमें अगर इसमें माइनस का चिन्ह लग जाता तो आपको क्या करना पड़ता? 3 चौक 12, इसका 3 चौक 12, तो इसका माइनस का चिन्ह तो आंसर ही आ जाता। इसलिए पहले आपको बता चुका हूँ मैं। इसी तरीके के टॉपिक आएंगे आपके एग्जामों में। और अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। सेकंड टाइप आप सीख गए होंगे। नहीं आया तो मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, पर्सनली आपके लिए बताऊंगा।
लो आपके लिए सेकंड टाइप। चलो ठीक है, यहाँ पे बता दूंगा। क्वेश्चन 7, बहुत ही ध्यान से देखना। हर एग्जाम में ज़्यादा से ये भी एसएससी में बहुत बार 3 बार पूछ चुका है एससी एमटीएस में 1 बार, और HCSSL में 10+2 में भी बहुत बार पूछ चुका है। 2 बार उसमें, 1 बार एमटीएस में। 3, 7, 7, 7, ये है आंसर क्वेश्चन। इसमें देख, ये अनंत तक जा रहा है और ये यहीं पे खत्म है। जब ये अनंत तक जाता तो इसका आंसर ही 7 ही होता, और कुछ होता ही नहीं। अब ये अनंत तक तो जा रहा है, इसमें बस इसमें अब फर्स्ट 7, 7, 7, 7 7 दिख रहा है, इसको हमने नीचे उतार दिया, ये हो गया। अब 3 कितनी बार है? 3, 1, 2, 3, इसको हमने 3 का घन 3 रख दिया। अब करना है हमें, इसको मान लेना है 1, 2, 3, 3, 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2। एक संख्या घटा के ही लिखनी है। इसमें 1 है तो 0, इसमें 2 है तो 1, इसमें 3 है तो इसमें 2। अब जैसे कि ये आ गया, 3 का घन क्या होता है? 27। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा, और प्लस 3, 9 और 3, जल्दी बताओ। 12, 12 और 3 15, इसका आंसर हो गया 15 गुना 27, बात इसका आंसर हो गया। ये है, बस दोबारा समझा देता हूँ। 7, 7, 7 ये रिपीट हो रही है 3 बार ये संख्या, तो आप संख्या हमने सामने सीधी उतार ली। इस संख्या को खींच के बस हम सीधे ले आते हैं इधर, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 3, अभी देखो 1, 2, 3, ये 3 बार रिपीट हो रही है, तो 3 लेके 3 का घन कर दिया हमने, 3 बार ऊपर संख्या लगा दी उसके घात। तो फिर हम इस संख्या को 3 बार है ना, 1, 2, 3, तो 3 का गुणा वो करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे, तो एक संख्या घटा के लिखनी है। 3 का करेंगे 0, 2 की जगह 1 आ जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा। अब इसका कर दिया हमने स्क्वायर, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 का 0 में करेंगे 3 ही आएगा। फिर आंसर आ गया 3 पंजे 15, 9, 3, 12, 3, 15, और नीचे 3 का घन कर दिया, 3 27 आ गया था। ये 7/15/27, 7 गुणा 15/27 इसका आंसर है। बस आज के लिए इतना है, फिर हम कल मिलते हैं इसी मज़ेदार वीडियो के लिए। आपको बस कुछ नहीं, बस इसमें प्रैक्टिस करनी है। ये नंबर सिस्टम इतना इजी सब्जेक्ट है और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको फोकस रखना है इसी पे ही कि ये अनंत क्या है, अनंत तक जाए तो अनंत तक जाने की यही देखना है अनंत, फिर इसमें ये अनंत नहीं है, इसी चीज पे फोकस रखना। प्रैक्टिस करते रहोगे ना तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। और प्रैक्टिस करने के लिए हम नंबर सिस्टम की RS अग्रवाल की बुक जरूर खरीदें।
उसमें बहुत सारे सवाल हैं नंबर सिस्टम के, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। बस आज के लिए इतना। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं। और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें